दादो नमो नमो निरञ्जनं नमस्कार गुरुदेवता वन्दनां सर्वसाधवां परिणामं परं गतः परब्रह्मा परापरं सोममदेव निरञ्जनं निराकार निर्मलं तस्य दादुजीवन्दनं। जय गुरुदेव भगवान की जय। निरंजन निराकार की जय। दादुराम सत्यराम। सदगुरुदेव दादू दयाल जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। उसके बाद में दादू जी महाराज की कथा में आगे प्रवेश करते हैं। दादू जी महाराज बसी गांव में निवास कर रहे थे। उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज बस्ती गांव से चलकर आदि गांव रामगढ़ और आदि गांव से होते माघ शुक्ल पंचमी 1642 में आमेर पधारे। और आमेर में गुरुदेव दादू जी का जनता इंतजार ही कर रही थी। उन्हें पहले से खबर लग चुकी थी कि गुरुदेव दादू जी महाराज पधारने वाले हैं। और गुरुदेव के जितने भी चमत्कार सिकरी में किए थे वे सारे चमत्कारों के बारे में आमेर की जनता को सब पूर्ण खबर मिल चुकी थी। क्योंकि कैसे गुरुदेव दादू जी महाराज ने तेजोमय ताकत दिखाया, बादशाह अकबर का अहंकार चूर किया, वहाँ के काजी मुल्लाओं का अहंकार चूर किया और बीरबल को उपदेश दिया। इसके बाद में जग्गा जी ने किस प्रकार से दीवार लांगी और अपना शरीर बढ़ाया, ये सारी कथाएं आमेर की जनता को पहले ही मिल चुकी थी। सभी लोग गुरुदेव दादू जी महाराज के आने से प्रसन्न हुए और उन्होंने बसंत पंचमी के दिन उत्सव मनाया और गुरुदेव दादू जी महाराज का खूब सत्कार किया। इस प्रकार गुरुदेव दादू जी महाराज आमेर पहुँचे। इसके बाद में एक दिन गुरुदेव दादू जी महाराज आमेर में टीला जी के साथ घूम रहे थे। वहाँ एक संतोषनाथ नाम के एक व्यक्ति थे जो ईर्ष्यावश दादू जी महाराज से जलन करता था, दादू जी की ख्याति देखकर चिढ़ता था। वह दादू जी महाराज के बारे में लोगों से नई नई कथाएं सुना करता था तो उसे क्रोध आता था। जब दादू जी महाराज और टीला जी घूम रहे थे और भ्रमण करके आश्रम की ओर आ रहे तो संतोषनाथ रास्ते में मिल गया। तब दादू जी को देखकर, तुमने बहुत ढोंग धतूरा लगा रखा है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें आसमान में उड़ा सकता हूँ। तब टीला जी को ये बात सही नहीं हुई। उसने कहा, दादू जी को तो तुम कब उड़ाओगे, मैं अभी ही तुम्हें आसमान में उड़ा देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने शीला सहित संतोषनाथ को आकाश के सैर कराना चालू कर दिया। वो आकाश में उड़ने लगा। ये देखकर उसकी घबराहट पैदा हो गई और वह बार बार चिल्लाने लगा और दादू जी महाराज से विनती करने लगा, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, गुरुदेव मुझे क्षमा कर दिए, गुरुदेव मुझे क्षमा कीजिए। इस प्रकार जब वह मिन्नतें करने लगा तब गुरुदेव दादू जी महाराज को दया आई और दादू जी महाराज ने टीला जी से कहा, तुमने ये सही नहीं किया, ये काम तो परमात्मा के निमित्त छोड़ देना चाहिए, हमें तो परमात्मा का सिर्फ भजन करना चाहिए। और उसके बाद में गुरुदेव दादू जी महाराज ने उन्हें एक पद गा के सुनाया। वो पद ऐसा है, जाके हृदय जैसी होएगी सोते सी ले जा, दादू तो निर्दोष रहूं, नाम निरंजन गाय। गुरुदेव दादू जी महाराज कहते हैं, हे टीला, जिसके मन में जैसी भावना होती है वो वैसी ही ले जाता है। तू क्यों अपने सिर पे बोझ बांधता है? ये तू तो निर्दोष रहे, सिर्फ हरि का भजन कर और इसको नीचे उतार दे।
तब गुरुदेव दादू जी महाराज की आज्ञा मानकर टीला जी ने उसे शिला से ही नीचे उतार दिया, और वह टीला से जैसे ही नीचे उतरा वह गुरुदेव दादू जी के चरणों में आके गिर पड़ा। कहा, गुरुदेव मुझे माफ़ कीजिए। वह भयभीत होने लगा, मैंने बहुत अपराध किए हैं, मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस प्रकार ये मिन्नतें करने लगा। और फिर उसके बाद में कहा, गुरुदेव मैं ईर्ष्यावश आपसे जलन किया करता था और आपसे ईर्ष्या रखता था, लेकिन अब मैं सब कुछ जान चुका हूँ, मेरा भ्रम दूर हो गया, मेरा पर्दा आपने हटा दिया। टीला जी ने अच्छा किया जो मुझे आकाश की सैर करा दी और मेरे घमंड को तोड़ दिया। आप कृपा करके मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लीजिए। तब संतोषनाथ की विनती सुनकर गुरुदेव दादू जी महाराज ने आसमान की ओर देखा, परमात्मा का संकेत मिलते ही उन्होंने उसको शिष्य स्वीकार कर लिया। इस प्रकार संतोषनाथ गुरुदेव दादू जी महाराज के 100 शिष्यों में से 25वें शिष्य हुए। गुरुदेव दादू जी महाराज ने संतोषनाथ पर कृपा करके उनका भी कल्याण कर दिया, उन्हें दादू राम और सत्यनाम मंत्र दिया, और उसके बाद में उसे ब्रह्मा की भक्ति की पद्धति बता दी और उनसे कहा, परमात्मा का भजन करो, उसी में तुम्हारा फायदा है। ये उपदेश देकर गुरुदेव दादू जी महाराज की सेवा में संतोषनाथ लग गए और फिर उन्होंने कभी अहंकार नहीं किया। इस प्रकार संत निर्मल हो गए, आगे जाके बहुत बड़े सिद्ध संत हुए, और जिन्होंने तपस्या करके अपने शरीर को भैराना पर्वत की गुफाओं में ही बीच में अपने शरीर को समाप्त कर लिया, परमात्मा के ब्रह्म धाम को चले गए। यही संतोषनाथ की कथा थी। इसके बाद में गुरुदेव दादू जी अपने आश्रम को पधार गए। गुरुदेव दादू जी महाराज तो सबका कल्याण कर रहे थे, सभी भक्तजन को उपदेश दिया करते थे और निर्गुण भक्ति का प्रचार कर रहे थे। सत्य का मार्ग क्या होता है वह गुरुदेव दादू जी महाराज सबको दिखा रहे थे कि परमात्मा को ढूंढना इतना भी कठिन नहीं है जितना हम समझते हैं, लेकिन हमें इस माया से बाहर होना निकलना पड़ेगा, जब जाके हम उसे खोज पाएंगे और सही पद्धति को ढूंढना होगा। इस प्रकार राम नाम का उपदेश करते और सभी का कल्याण करते। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगा। गुरुदेव दादू जी महाराज आप सबका कल्याण करें। आप लाइक सब्सक्राइब करके कमेंट करके कमेंट में दादू राम सतराम अवश्य लिखे, लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें और मेरा हौसला बढ़ाते रहे। इसी के साथ में सेवक की रक्षा करें, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बाहर चढ़े।